भारत के अंदर तो देखें तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंतहाई पॉपुलर हो गए हैं। सातवीं दफा अपनी जो होम स्टेट है उनकी गुजरात वो जीत गए। बाकी भी उनकी पॉपुलैरिटी हाई है। गो के हिमाचल प्रदेश में वो पोजीशन उनकी मजबूत नहीं है और कांग्रेस आगे जा रही है। आप क्या देखते हैं, एक तरफ पाकिस्तान की वीक इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो डिस्टर्ब है, और मैं देख रहा था कि एक पाकिस्तान के थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, वहाँ पे पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जुबैर अयाद साहब और बाकी लोगों ने जो है वो कहा जी कि थ्रेट फ्रॉम इंडिया जो है वो हमें रिलक्टेंट है, हम हमारी एग्जिस्टेंस को मसाइल है और ये वो। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ मजबूत मोदी, दूसरी तरफ कमजोर इकोनॉमी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और यही जो 75 साल से एक ही माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान के थिंक टैंक्स में जो खड़ा हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है सर? चीमा साहब, मैं क्योंकि बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में काफी अरसे से शुरू से ये कहता था कि जमहूरियत जो है, असल असल जमहूरियत जो है वो एक फिक्शन बन के रह चुकी है। अगर कहा जाए तो मैं इसको डिफाइन करता था, इट्स अ रिच मैन्स क्लब, कि सिर्फ अमीर लोगों का शुगल है जमहूरियत इस वक्त। अब गुजरात में मोदी साहब का जीतना कोई नई खबर नहीं थी, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर मोदी साहब का जीतना मेरे लिए कोई न्यूज नहीं होगी। अब उसके मैं कहना ये चाहूंगा कि गुजरात के हवाले से दो लोग हैं, अडानी और अंबानी। मेरे ख्याल में 70% इंडियन बिजनेस इज ओन्ड बाय दीज टू पीपल, बोथ ऑफ देम फ्रॉम गुजरात। दूसरा, गुजरात के अंदर जिस तरीके से इस दफा फिर उन्होंने एक जिस तरह नारा लगाया कि देखो हमने मुसलमानों को कितना मारा था कि दोबारा हिल नहीं सकते। ये भी एक दूसरा ट्रेंड था गुजरात में। फिर दोबारा मजहब को यूज किया गया, मजहब कार्ड को यूज किया उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकल आया कि वो जीत गया इलेक्शन। देखिए ये उनका और दूसरा, देखिए ये तो मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि मोदी साहब ने ज्यादातर अपने अफसरान अपने आसपास जो हल्का है वो गुजरात से रखा है, क्योंकि ही इज फ्रॉम गुजरात। मे बी वो उन पे ज्यादा एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने जितना गुजराती लोगों को प्रमोट किया है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जितना उन्होंने गुजराती लोगों को प्रमोट किया, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। नंबर वन। एनडीटीवी को जिस तरीके से अगले दिन खामोश कराया गया है, जिस तरीके से, ये इससे भी पता चलता है कि इट इज कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। ये जमहूरियत के फ्लॉज है। ये जमहूरियत इज दिस इज हाउ इट वर्क्स when the politics goes into the pockets of the rich people, और फिर दोनों यारी दोस्ती में मिलके जो एक गैंग बनाते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। इसमें नुकसान किस चीज का है? आम वोटर का नुकसान है। इसमें नुकसान जमहूरियत का नुकसान है। दूसरा, उनका इंटरनल मैटर है, रिगार्डलेस हाउ दे डू, हाउ आई बिकम रेलिवेंट, हाउ यू बिकम मोर रेलिवेंट। उसमें यह चीज होती है कि जब वो पाकिस्तान के मसाइल को, बॉर्डर को, कश्मीर को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इस्लाम को जब यूज करते हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस, देन वी बिकम रेलिवेंट टू इट। और जो कि मैं इसको हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि दिस इज माय वन साइडेड ओपिनियन अबाउट इट। आप जब भी मजहब को यूज करेंगे या किसी एजेंडे को यूज करेंगे टू गेन द वोट्स, टू मैनिपुलेट द माइंड ऑफ द वोटर्स, दिस इज जमहूरियत के लिए वो नुकसानदेह होता है। मैं इसको सीरियसली कंडेम तीन चीजों को करूंगा इस इलेक्शन में। ना सिर्फ हमारे अमित शाह साहब ने इसको कहा कि देखें हमने इनको कितना मारा था कि हिल भी नहीं सकते, फिर उसको बजाय उसके बारे में कोई उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद मोदी जी ने उसको रिपीट किया, और फिर उसके बाद यूपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसमें इसी कार्य खैर में हिस्सा डाला, और उन्होंने भी इसको कहा कि हम मारेंगे, जलाएंगे, करेंगे। मोदी साहब की फिलॉसफी, जो मेरे अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस की मेरी नॉलेज है, मेरे एक्सपीरियंस है, ये पहली दफा आइडियोलॉजी मोदी साहब ने यूज की है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं। हिंदुस्तान, भारत इज अ मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन, और उन्होंने इस पर रिसर्च करके इस चीज को अडॉप्ट कर लिया कि मेजॉरिटी हिंदूज में से मेजॉरिटी हिंदूज के वोट लेंगे तो हमें किसी दूसरी कम्युनिटी, किसी दूसरी आबादी, किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं। और उसमें वो कामयाब है। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। और द वे ही हैज कंट्रोल्ड एवरीथिंग, आई थिंक ही इज मेरे ख्याल में तो उनके स्टैचूज लगेंगे अब। ही विल बिकम maybe a ruler for another 20 years or 30 years or whatever. तो ये उसमें this is what is the गुजरात, सिर्फ गुजरात की स्टोरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की स्टोरी है।
और उसमें अब मैं ये कहता हूं कि भारत एक इतना बड़ा कंट्री है जिसमें 36 जबानें बोली जाती हैं, इतने ज्यादा उसमें कल्चर हैं डिफरेंट। अब ये पता नहीं, अब मैं इस पे ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता कि अगर उनके लिए ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, लेकिन दिस इज व्हाट द पिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि हर चीज शुरू होती है अडानी से और अंबानी से और उन्हीं पे खत्म हो जाती है। चाहे केरला के अंदर सी पोर्ट बनानी हो उन्होंने, तो वो भी अडानी अंबानी करते हैं। एनडीटीवी को भी खरीदना हो तो वो ही करते हैं। इसराइल के अंदर किसी ने पोर्ट खरीदी है तो अडानी अंबानी ने खरीदनी है। तो ये उनका इंटरनल इश्यूज है। द पीपल फ्रॉम लिविंग इन इंडिया कैन टॉक अबाउट दिस मोर इन डिटेल। लेकिन ये कि मैं अब जमहूरियत के बारे में क्या कहूँ, अमेरिका में जहां से मैं बोल रहा हूँ, जहां पे एक 400 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री है, जब वहीं पे जमहूरियत काम नहीं कर रही, तो इंडिया में तो रेट ऑफ लिटरेसी इज सो पुअर और डिस्ट्रीब्यूशन इज वेल्थ इज नॉट गुड एट द सेम टाइम। जय हिंद दोस्तों, गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत का 2024 चुनाव पर क्या असर होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। अब आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि भाजपा की रणनीति क्या है। युवा भाजपा की विकास की राजनीति चाहते हैं। युवा न जातिवाद के बहकावे में आते हैं और ना ही परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीता जा सकता है। भाजपा के पास विजन भी है और विकास के लिए प्रतिबद्धता भी। महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे, तब जनता ने भाजपा को भरपूर प्यार दिया था। देश विकसित भारत के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही। गुजरात चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साबित किया कि वो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है और उन मतदाताओं को खींचने की उन जैसी अपील सभी किसी और नेता ने आज तक नहीं की। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 2024 चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की और उनकी सराहना की और अभिनंदन किया, उससे साफ लगता है कि 2024 में क्या होने जा रहा है और मोदी किस तरह अभी से ही लामबंदी कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता संभाल रहे नेता हमेशा से ही एंटी इनकम्बेंसी में डर में रहते हैं, लेकिन बीजेपी ने गुजरात में 27 सालों की सरकार के बाद अगले 5 और साल के लिए रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल करके ही साबित कर दिया है कि अभी भारत में बीजेपी ही सबसे बड़ी राजनीति ताकत है और वो अगले कुछ और सालों तक सत्ता में रहना का न सिर्फ इरादा रखती है बल्कि तैयार भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल गुजरात में सत्ता संभालने के बाद दिल्ली आए थे और पिछले 8 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई चुनाव जीते हैं। कोरोना महामारी के बाद बीजेपी ने सबसे अहम राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीता है। इसके अलावा असम, गुजरात और गोवा में भी सरकार बनाई है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।